समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, याद नहीं, इंपॉर्टेंट बुक फॉर यूपीएससी एग्जाम। पढ़ रहे हो तो उस बुक को पढ़ने का जो सबसे पहला तरीका समझ में नहीं आ रहा था, तो हम अपने यूट्यूब हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो पर हम आप लोगों को बताएंगे कि हम अपना क्लास 6 टू क्लास 12 तक का एनसीईआरटी बुक को किस तरह से कंप्लीट किए हैं। यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला हर एक स्टूडेंट को ये पता रहता है कि एनसीईआरटी बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर यूपीएससी एग्जाम, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से हम लोगों का बेसिक स्ट्रांग होता है और बिना बेसिक स्ट्रांग किए हुए हम लोग स्टैंडर्ड बुक को पढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट अपना पॉलिटी से स्टार्टिंग करते हैं एनसीईआरटी को पढ़ना, बहुत सारे स्टूडेंट हिस्ट्री से करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ज्योग्राफी से करते हैं। हम ज्योग्राफी से स्टार्टिंग किए, तो हम अपना ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी है उसको किस तरह से कंप्लीट किए, कैसे कंप्लीट किए, क्या क्या हम मेथड्स लगाएं, टिप्स लगाएं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो पर हम आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप लोग भी अगर कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसे मिस्टेक अगर कर रहे होंगे तो आप लोग भी थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। आया समझ में? तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक पढ़ने का जो सबसे पहला तरीका हम अपना अपनाए थे वो है कि जितने भी सारे चैप्टर्स है ना एनसीईआरटी में, बिना हाईलाइट, बिना पेन पेंसिल के सबसे पहले ना वो चैप्टर्स को हम रीड किए। जब शुरू में हम बुक सब लिए थे एनसीईआरटी बुक, तो हमको भी ये ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था कि किस तरह से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो यूट्यूब में एक रील्स में हम देखे थे कि इन्होंने बोला था कि अगर कोई भी बुक को पढ़ रहे हो तो उस बुक को पढ़ने का जो सबसे पहला तरीका, सही तरीका है ना, वो है कि सबसे पहले ना चैप्टर्स को आप लोग बिना हाईलाइट, बिना पेन पेंसिल के रीड कीजिए। जब आप लोग रीड करेंगे ना, नहीं पूरा समझ में आएगा, लेकिन कुछ परसेंट होगा जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ, हमको पूरा नहीं समझ में आया, लेकिन कुछ परसेंट समझ में आ गया कि एक्चुअली में ये चैप्टर्स में क्या क्या बोला जा रहा है। और कुछ ऐसे भी चैप्टर थे जो कि हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। इस चैप्टर में हमको सबसे ज्यादा डाउट होता था, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता था ना, वो सारे चैप्टर्स के लिए हम यूट्यूब का हेल्प लेते थे। जैसे कि ये बुक को आप लोग पहचान ही रहे होंगे, क्लास 11 का इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी का बुक है। तो इस बुक में ना एक चैप्टर है क्लाइमेट नाम का। वो क्लाइमेट नाम का चैप्टर हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, तो हम अपने यूट्यूब से ही वो चैप्टर को क्लियर किए, जितने भी सारे डाउट है वो क्लियर किए। क्योंकि क्लास 11 का और क्लास 12 का जो ज्योग्राफी का बुक है ना, उसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ज्योग्राफी के लिए आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी के लिए ना एनसीईआरटी ही सब कुछ है। एनसीईआरटी अगर आपका क्लियर है ना, मतलब कि जो आपका यूपीएससी एग्जाम है ना, उसका 50% सिलेबस एनसीईआरटी से ही कंप्लीट हो जाता है। जो 50% बचा है वो क्लास नोट्स, लेक्चर, स्टैंडर्ड बुक्स, फिर टीचर जो पढ़ाते हैं उससे कंप्लीट होता है। तो एनसीईआरटी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, खासकर ज्योग्राफी के लिए। तो 11 और 12 का तो हम नहीं इग्नोर कर सकते, इसीलिए हमको अगर कुछ भी डाउट होता है ज्योग्राफी में तो हम डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च करते हैं। तो आप लोग को भी अगर कुछ भी डाउट होता होगा, कोई भी चैप्टर में डाउट होता होगा, तो आप लोग यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो। लेकिन कोशिश कीजिएगा ना, जो पहला आप लोग रीडिंग करते हो वो ना आप लोग बिना पेन पेंसिल हाईलाइट के सबसे पहले पढ़ ले, उसके बाद यूट्यूब में जाए। पहले ही यूट्यूब में मत कूदिएगा, क्योंकि हर चैप्टर यूट्यूब से ही कंप्लीट करें ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं, कुछ ऐसे आसान चैप्टर होते हैं जो कि आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। हर चैप्टर का कंप्लीट करने के लिए आप लोग यूट्यूब में ही आश्रित रहने लगोगे तो ये भी तो ठीक बात नहीं ना है। फिर आप लोगों को पूरा दिन भर का 2.5 घंटा 3 घंटा अपना एक वो वीडियो देखने में लगाना पड़ेगा। फिर पता चलेगा कि आपका 2 साल का प्रिपरेशन तो 4 साल 5 साल लग गया है। अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर में थोड़ा ज्यादा डाउट लग रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, वही चैप्टर को आप लोग यूट्यूब से हेल्प लीजिए। जो चैप्टर तो आप लोग पढ़ सक रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, 2-3 बार ज्यादा आप लोग पढ़ लीजिए। लेकिन यूट्यूब में अगर आप लोग हर वीडियो को देखने लगोगे ना, तो फिर आप लोगों का टाइम बहुत लगेगा। अगर आप लोगों के पास इनफ टाइम है तो फिर आप लोग देख सकते हैं, और इनफ टाइम नहीं है तो फिर कोशिश कीजिएगा कि जो समझ में आ रहा है ना उसको और 2-3 बार खुद से ही पढ़ लीजिए। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, वीडियो देखने का दरकार नहीं पड़ेगा, 2-3 घंटा देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चैप्टर है जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, वो चैप्टर को आप लोग यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने के दरमियान जो हम एक गलती किए थे वो है कि हम नोट्स बनाने लग गए थे। नोट्स बनाना अच्छी बात है, लेकिन एक वैसा बुक भी होना चाहिए, वैसा चैप्टर भी होना चाहिए जिसका हम लोग नोट्स बनाते हैं। नोट्स हम लोग एक्चुअली बनाते क्यों है कि कोई एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, याद नहीं रह पा रहा, वो सारी
चैप्टर्स का हम लोग नोट्स बनाते हैं, ताकि बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, ताकि हम लोगों को याद आ जाए। अब क्लास 6 का, क्लास 7 का बुक का हम लोग नोट्स बना रहे हैं, जो कि चैप्टर टू ओनली 3 से 4 पेज का है, उसका हम लोग नोट्स बनाने में लग गए, तो फिर उसमें एकदम फुल्ली टाइम लॉस है, जो कि हम कर चुके हैं ये गलती। फिर बाद में जब समझ में आया ना, तो हमको खुद के ऊपर हंसी भी लगने लगा, और फिर ऐसा लगने लगा कि नहीं, हम बहुत अपना टाइम तो वेस्ट भी कर लिए हैं। अगर आप लोग भी ऐसा गलती कर रहे हैं ना कि नोट्स बनाने में लग गए हैं एनसीईआरटी का, तो फिर वो नोट्स तो मत बनाइए, क्योंकि कोई काम का नहीं है, सिर्फ टाइम पास है। अगर आप लोग चाहेंगे तो 4-5 बार ज़्यादा पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी, तो वो आप लोगों का काम दे देगा। लेकिन अगर आप लोग नोट्स बनाने में लग गए हो ना क्लास 6 का, क्लास 7 का एनसीईआरटी में, तो फिर बेकार है वो। हाँ, क्लास 11 का, क्लास 12 का अगर आप लोग एनसीईआरटी का नोट्स बना रहे हो, तो फिर वो आपका काम कर जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। लेकिन आप लोग क्लास 6 से क्लास 10 तक के बीच में अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो ना बुक्स का, तो फिर वो बेकार है। वो अगर आप लोग गलती कर रहे हो तो फिर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों के पास इनफ टाइम है तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं, लेकिन अगर इनफ टाइम नहीं है तो फिर बेकार में टाइम पास मत कीजिए। ये गलती हम कर चुके हैं, तो बता रहे हैं कि आप लोग भी मत कीजिए। भले ही आप लोग 4-5 बार ज़्यादा पढ़ लीजिए, वो आपका काम कर जाएगा।